एमजी ने रिसेंटली विंडसर ईवी नाम से एक न्यू इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 9.99 लाख रखी गई है। बट हाँ, ये बेस पीरियड की प्राइस है एंड वो भी विदाउट बैटरी। एंड बैटरी के लिए आपको 3.5 रुपीज पर किलोमीटर सब्सक्रिप्शन फीस भरनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप 1 लाख किलोमीटर कार चलाओगे तो आपको 3.5 लाख रुपीज पे करने होंगे ओवर द ईयर्स। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि ये कार टाटा पंच से कम्पीट करेगी, बट एक्चुअली ये कार टाटा नेक्सॉन ईवी से कम्पीट करेगी, क्योंकि बैटरी प्राइस इंक्लूड करके आपको बेस वेरिएंट भी ओवर द ईयर्स 15 लाख प्लस ऑन रोड प्राइस पे पड़ेगा, जो कि नेक्सॉन ईवी के प्राइस से सिमिलर ही होगी। सो क्या आपको टाटा नेक्सॉन ईवी लेनी चाहिए या फिर एमजी विंडसर ईवी? चलिए दोनों कार्स को कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। एमजी विंडसर ईवी की लेंथ 4295 मिलीमीटर है, जहां पर नेक्सॉन ईवी की लेंथ 3994 मिलीमीटर है। विंडसर ईवी की विड्थ 1850 मिलीमीटर है, जहां पर नेक्सॉन ईवी की विड्थ 1811 मिलीमीटर है। विंडसर ईवी की हाइट 1677 मिलीमीटर है, जहां पर नेक्सॉन ईवी की हाइट 1616 मिलीमीटर है। विंडसर ईवी में आपको 2700 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहां पर नेक्सॉन ईवी में आपको 2498 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। विंडसर ईवी में आपको 186 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहां पर नेक्सॉन ईवी में आपको 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एंड विंडसर ईवी में आपको 604 लीटर्स का बोर्ड स्पेस मिलता है, जहां पर नेक्सॉन ईवी में आपको 350 लीटर्स का बोर्ड स्पेस मिलता है। सो ऑलमोस्ट सारे डायमेंशंस में विंडसर ईवी बड़ी है नेक्सॉन ईवी से, स्पेशली व्हील बेस वाइज, जिसके कारण विंडसर ईवी में आपको केबिन स्पेस बहुत ही ज्यादा मिलेगा, स्पेशली रियर सीट स्पेस। एंड बूट स्पेस में भी विंडसर ईवी में बहुत ही बेटर बूट स्पेस आपको मिलेगा। एंड रोड प्रेजेंस वाइज भी विंडसर ईवी बड़ी दिखेगी। अब बात करते हैं बैटरी एंड रेंज की। विंडसर ईवी में आपको एक ही बैटरी ऑप्शन मिलता है, 38 किलोवाट आवर, जिससे आपको 331 किलोमीटर की क्लेम रेंज मिलती है, जो रियल लाइफ में भी 280 प्लस किलोमीटर तक की तो मिल ही जाएगी। जहां पे नेक्सॉन ईवी में आपको दो बैटरी ऑप्शंस मिलते हैं, 30 किलोवाट आवर एंड 40.5 किलोवाट आवर, जिसमें 30 किलोवाट आवर से 325 किलोमीटर की क्लेम रेंज मिलती है एंड 40.5 किलोवाट आवर से 465 किलोमीटर की क्लेम रेंज मिलेगी। बट एज पर मेनी रिव्यूज एंड रियल लाइफ रेंज रिपोर्ट्स, नेक्सॉन ईवी के लॉन्ग रेंज में भी आपको रियल लाइफ 280 से 300 किलोमीटर तक की ये रेंज मिलेगी एंड मीडियम रेंज से मैक्सिमम 200 किलोमीटर तक की रियल लाइफ रेंज मिलेगी। सो नेक्सॉन ईवी के मीडियम रेंज में आपको विंडसर ईवी से कम रेंज मिलेगी, जहां पे नेक्सॉन ईवी के लॉन्ग रेंज में विंडसर ईवी के रेंज ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे। अब बात करते हैं पावर की। तो आपको विंडसर ईवी में फ्रंट एक्सल माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जिससे 134 bhp का पावर एंड 200 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। जहां पे नेक्सॉन ईवी में फ्रंट एक्सल माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर से मीडियम रेंज वाले वेरिएंट में 127 bhp का पावर एंड 215 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। एंड लॉन्ग रेंज वाले वेरिएंट में 143 bhp का पावर एंड 215 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो नेक्सॉन ईवी के मीडियम रेंज के कंपेयर में विंडसर ईवी में ज्यादा पावर मिलता है, जहां पे नेक्सॉन के लॉन्ग रेंज में विंडसर ईवी के कंपेयर में ज्यादा पावर मिलता है। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर डिजाइन वाइज दोनों कार्स की डिजाइन टोटली डिफरेंट है। एमजी विंडसर ईवी की डिजाइन एसयूवी एंड एमपीवी का मिक्सचर टाइप की है, जो ज्यादातर लोगों को एमपीवी टाइप की ही लगती है, जहां पे नेक्सॉन ईवी की डिजाइन कॉम्पैक्ट एसयूवी वाली है। सो डिजाइन वाइज आपको दोनों में से कौन सी कार ज्यादा पसंद आती है, ये तो आपकी ही पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है। बट अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों कार्स में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों कार्स में आपको एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, एलईडी टेल लाइट्स, रियर डिफॉगर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरपीएम, ऑटो हेडलैम्प्स एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स से फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट नेक्सॉन ईवी में आपको 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जहां पे विंडसर ईवी में 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। बट नेक्सॉन ईवी में आपको फॉग लैंप्स हैलोजन मिलते हैं, जो विंडसर ईवी में आपको एलईडी मिलते हैं। एंड नेक्सॉन ईवी में आपको छोटा इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलता है, जहां पे एमजी विंडसर ईवी में इन्फिनिटी व्यू ग्लास रूफ मिलता है, जो ओपन नहीं होता। एंड नेक्सॉन ईवी में नॉर्मल शार्क फिन एंटीना मिलता है, जहां पे विंडसर ईवी में ग्लास एंटीना मिलता है। एंड नेक्सॉन ईवी में नॉर्मल डोर हैंडल्स मिलते हैं, जहां पे विंडसर ईवी में स्मार्ट प्लस डोर हैंडल्स मिलते हैं। सो ओवरऑल एक्सटीरियर में लुक वाइज आपको दोनों में से कोई भी कार पसंद आए, बट एक्सटीरियर फीचर्स वाइज यहाँ पे ओवरऑल विंडसर ईवी बेटर है, बिकॉज यहाँ पे आपको फ्लश डोर हैंडल्स, ग्लास एंटीना एंड बड़े एलॉय व्हील्स जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिलते हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर वाइज दोनों कार्स में कई सारे डिफरेंसेस हैं।
जैसे कि आपको एक नज़र से ही देख के पता चल जाएगा कि दोनों के डैशबोर्ड में टोटली डिफरेंट लुक मिलता है, जिसमें MG विंडसर में आपको 15.6 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, जो इस सेगमेंट में सबसे लार्जेस्ट स्क्रीन है, जहाँ पे नेक्सॉन EV में आपको 12.3 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। बट हाँ, दोनों स्क्रीन में आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिल जाता है, एंड दोनों स्क्रीन में आपको वीडियो प्लेबैक एंड OTT एप्स जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। एंड विंडसर EV में आपको 8.8 इंच का डिजिटल क्लस्टर मिलता है, जहाँ पे नेक्सॉन EV में आपको 10 इंच का डिजिटल क्लस्टर मिलता है। बट नेक्सॉन EV में ड्राइवर सीट मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है, जहाँ पे विंडसर EV में 6 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है। एंड विंडसर EV में आपको एरो लाउंज सीट्स मिलती है, जिसमें आपको बेस्ट लेवल का कंफर्ट मिलता है। एंड रियर सीट भी मल्टी स्टेप रिक्लाइन के साथ मिलती है, जिसमें 135 डिग्री तक रिक्लाइन करके आप रियर में आराम से बैठ सकते हैं। जहाँ पे नेक्सॉन EV में नॉर्मल लेदरेट सीट्स मिलती है, जिसमें कोई भी रेगुलर कार जैसा ही कंफर्ट मिलता है। बट हाँ, दोनों कार्स में आपको फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। एंड नेक्सॉन EV में JBL के 9 स्पीकर्स मिलते हैं, जहाँ पे विंडसर EV में इन्फिनिटी के 9 स्पीकर्स मिलते हैं। बट दोनों कार्स में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, 360 कैमरा, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, कनेक्टेड कार फीचर्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो डिमिंग IRBM, एयर प्योरीफायर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, रियर AC वेंट्स एंड रियर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। सो इंटीरियर वाइज तो दोनों कार्स में ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स मिल जाते हैं, बट विंडसर EV में कंफर्ट ओरिएंटेड फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं एंड ओवरऑल रियर सीट कंफर्ट ज़्यादा मिलता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेफ्टी की। तो सेफ्टी वाइज टाटा नेक्सॉन EV को 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हुए हैं क्रैश टेस्ट रेटिंग्स में, जहाँ पे MG विंडसर EV का अब तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ, सो वो कितने स्टार्स लाएगी वो अभी हम जज नहीं कर सकते। बट हाँ, नेक्सॉन EV एंड विंडसर EV दोनों में आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑल डिस्क ब्रेक्स, हिल स्टार्ट असिस्ट एंड हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। सो सेफ्टी फीचर्स वाइज दोनों कार्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं। तो चलिए फाइनली अब आते हैं कंक्लूजन पे कि आपको MG विंडसर EV लेनी चाहिए या फिर नेक्सॉन EV। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया, MG विंडसर EV में आपको बैटरी एज अ सर्विस मिलती है, यानी कि आपको पर किलोमीटर 3.5 रुपीज देने पड़ेंगे। एंड MG विंडसर EV की जो 10 लाख वाली प्राइस है वो बेस वेरिएंट ही विदाउट बैटरी, जहाँ पे टॉप वेरिएंट की एक्सटर्नल प्राइस इजीली 13 to 14 लाख तक जाएगा, एंड उसके ऊपर आपको बैटरी के पैसे भी एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बट हाँ, नेक्सॉन EV की टॉप वेरिएंट की प्राइसेस भी उसके सिमिलर ही रहेगी। सो अगर आपको ज़्यादा स्पेसियस, ज़्यादा कंफर्ट ओरिएंटेड एंड ज़्यादा बड़ी कार चाहिए तो आपके लिए इन दोनों में से तो विंडसर EV ही बेस्ट रहेगी। एंड इफ़ आपकी डेली रनिंग भी कम है तो वहाँ भी आपके लिए विंडसर EV बेटर रहेगी, बिकॉज वहाँ पे आपको पर किलोमीटर बैटरी के प्राइसेस पे करने पड़ेंगे जो कम होंगे। सो ओवरऑल दोनों कार्स में से ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे MG विंडसर EV ज़्यादा सेंसिबल प्रोडक्ट है। बट हाँ, अगर आपको बैटरी के मंथली सब्सक्रिप्शन वाले चक्कर में नहीं पड़ना या फिर आपको नेक्सॉन EV की डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लगती है तो वहाँ पे आपके लिए नेक्सॉन EV बेटर रहेगी। तो ये था हमारा कंपैरिजन MG विंडसर EV एंड टाटा नेक्सॉन EV के बीच। अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार पसंद आती है तो कौन सी कार है, MG विंडसर EV या फिर टाटा नेक्सॉन EV? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। Thank you.